नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। हम लोग अभी टैली सीख रहे हैं। ये है STS कंप्यूटर एजुकेशन पूर्णिया। और आज जो ये टैली का वीडियो है, ये वीडियो नंबर 11वां है। और आज हम लोगों को कुछ डू योर सेल्फ करना है। मतलब आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो आपको करना है। आज हम आपको बताएंगे नहीं, आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न को आपको खुद से बनाना है। हाँ, लेकिन आप परेशान मत होइए कि आपको बनाने में कोई दिक्कत होगी तो कैसे होगा। तो हम पहले आपको प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न को देख लेना है, वीडियो को पॉज कर देना है प्रश्न को देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज रहेगा उसमें हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। सॉल्यूशन के बाद फिर हम वीडियो में पूरा एक्सरसाइज बनाकर भी दिखाएंगे। तो चलिए, तो करना ये है कि सबसे पहले पॉज करना है, क्वेश्चन नोट करना है, फिर खुद से बनाना है, फिर उसको मिला लेना है। इसी के आगे वीडियो के आगे पार्ट में उसका सॉल्यूशन है वो मिला लेना है, और फिर अपने से खुद से उसको टैली में बनाने की कोशिश करना है। कोशिश करने के बाद फिर अगर कहीं दिक्कत होती होगी तो वीडियो के आगे में जो हम टैली में बनाकर आपको दिखाएंगे वो देखना है। लेकिन प्रयास आपको खुद से करना है, क्योंकि हम आपको पहले 3 एक्सरसाइज बता चुके हैं, ये चौथा है, तो इसमें आपको खुद ही कुछ काम करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और फिर बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे इसका नाम हम दिए हैं डू योर सेल्फ 1। इस तरह का आपको और 2-3 मिलेगा। टास्क टू डू इम्प्रूव योर सेल्फ, ये काम आपको खुद करना है और अपने आप को आपको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ क्वेश्चंस हम दे दिए हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI, सेल ऑन कैश, सेल टू राजू, सेल टू अब्दुल, परचेज फ्रॉम सूरज। यहाँ 8 क्वेश्चन है। और आगे स्क्रीन पे आइए, यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन है। कैश परचेज, रेंट पेड, सैलरी पेड, ड्राइवर एक्सपेंसेस पेड बाई, SBI चेक, कैश सेल, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, और कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस हो गया। अभी आपको यहाँ पॉज करना है वीडियो को, दोनों स्क्रीन को देखना है, इस स्क्रीन को देखना है, पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इस स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, फिर आप बनाइए खुद से। खुद से बनाने के बाद तब आगे वीडियो प्ले करिएगा। अब आगे हम यहाँ पे अभी सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पहला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश लगाकर, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल क्रेडिट होता है, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। और कैश हो जाएगा डेबिट। कैश का ग्रुप कैश इन हैंड है, कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ता है, बना रहता है, कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। और पैसा आ रहा है इसलिए इसमें F6 वाउचर टाइप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज कर रहे हैं नगद में, तो पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है, तो पैसा जा रहा है तो जाने वाला होता है क्रेडिट और आने वाला होता है डेबिट। तो परचेज हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट, परचेज का ग्रुप हो गया परचेज, कैश का कैश इन हैंड, और पैसा जा रहा है इसलिए यहाँ पे F5 वाउचर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। इस बार हम लोग श्याम से उधार खरीद रहे हैं, तो श्याम गिवर है, तो गिवर होता है क्रेडिट, तो इसलिए हम लोग श्याम को कर दिए क्रेडिट, और परचेज आ रहा है तो परचेज को कर दिए डेबिट। हम श्याम क्योंकि सप्लायर है तो इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, और परचेज का तो परचेज ही होता है, ये उधार खरीद रहे हैं इसलिए इसका वाउचर टाइप क्या हो जाएगा, F9 हो जाएगा। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI, SBI में पैसा जमा कर रहे हैं। SBI हम लोग कंपनी का करेंट अकाउंट है ना, तो कैश जा रहा है तो कैश हो गया CR और SBI हो गया DR, क्योंकि SBI लेने वाला है। SBI का ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट, कैश का कैश इन हैंड, और यहाँ पे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं इसलिए वाउचर टाइप क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा, वाउचर टाइप कॉन्ट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल ऑन कैश, नगद में बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है और सेल जा रहा है, तो सेल जा रहा है इसलिए सेल CR हो गया, जाने वाला CR होता है, पैसा आ रहा है, आने वाला DR होता है, तो पैसा हो गया DR, सेल का सेल, कैश का कैश इन हैंड, और जब पैसा आता है तो F6 वाउचर होता है, रिसीट वाउचर होता है। ठीक है, सेल टू राजू, राजू को हम लोग सामान बेच रहे हैं, राजू मेरा ग्राहक है तो वो रिसीवर है, इसलिए राजू को हम लोग कर दिए यहाँ पे डेबिट और सेल को कर दिए क्रेडिट। सेल का सेल अकाउंट, राजू सन्ड्री डेटर्स
ग्राहक क्या होता है, सन्ड्री डेटर होता है, उधार बेच रहे हैं इसलिए एफेट वाउचर हो गया। ठीक है। सेल टू अब्दुल, अब्दुल भी ग्राहक है, जिस तरह से राजू ग्राहक था उस तरह से अब्दुल भी ग्राहक है। सेल जा रहा है और अब्दुल रिसीवर है। सेल जा रहा है इसलिए सेल सीआर हो गया, अब्दुल लेने वाला है इसलिए अब्दुल हो गया डीआर। अब्दुल क्योंकि ग्राहक है इसलिए इसका सन्ड्री डेटर हो गया, सेल का सेल अकाउंट, वाउचर टाइप एफेट हो जाएगा क्योंकि हम उधार बेच रहे हैं। अगर हम नगद बेच रहे होते तो पैसा आता तो F6 हो जाता। ठीक है। परचेज फ्रॉम सूरज, सूरज से उधार सामान खरीद रहे हैं तो सूरज गिवर है इसलिए सूरज को क्रेडिट कर दिए, और ये सप्लायर है इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, और परचेज जो है वो आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट, उधार खरीद रहे हैं इसलिए F9 वाउचर हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। कैश परचेज, नगद में सामान खरीद रहे हैं तो नगद में सामान खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है और परचेज आ रहा है, तो परचेज हो गया आने वाला डेबिट और पैसा हो गया जाने वाला क्रेडिट। परचेज, परचेज का परचेज, कैश का कैश इन है, क्योंकि पैसा हमारा जा रहा है परचेज करने में इसलिए हम लोग यहाँ पेमेंट वाउचर यूज कर लिए। ठीक है। रेंट पेड, रेंट दे रहे हैं तो रेंट खर्चा है तो खर्चा होता है डेबिट इसलिए रेंट को कर दिए डेबिट, और इसका ग्रुप होता है खर्चा का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वहाँ ग्रुप ले लिए हैं। और कैश जा रहा है, रेंट देंगे तो कैश तो जाएगा तो कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है। अब यहाँ अब बोलिएगा कि कैसे हमको पता चलेगा कि कैश से ही रेंट दिए हैं, क्योंकि आगे बैंक वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कैश ही होता है। पैसा जा रहा है इसलिए यहाँ पेमेंट वाउचर हो गया। सैलरी पेड, सैलरी दे रहे हैं, जैसे रेंट दे रहे थे उस तरह से सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी हो जाएगा डेबिट, खर्चा है, और कैश हो जाएगा क्रेडिट। सैलरी का ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे रेंट का ग्रुप भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ था। पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर। ड्राइवर एक्सपेंस पेड बाय SBI चेक, ड्राइवर को कुछ खर्च पे कर रहे हैं SBI के चेक के द्वारा, तो ड्राइवर एक्सपेंस खर्च है तो ड्राइवर एक्सपेंस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाएगा, खर्च है इसलिए डेबिट हो जाएगा। जैसे सैलरी डेबिट हुआ, जैसे रेंट डेबिट हुआ, उस तरह से ड्राइवर एक्सपेंस भी डेबिट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और SBI से चेक के द्वारा उसको पेमेंट कर रहे हैं इसलिए SBI के यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है, चेक के रूप में ही जा रहा है लेकिन पैसा तो जा रहा है। हम आपको बताए थे कैश से जाए, चेक से जाए, DD से जाए, ट्रांसफ़र से जाए, कैसे भी जाएगा तो पेमेंट हो जाएगा, इसलिए पेमेंट वाउचर हो गया। आगे देखते हैं। कैश से, कैश में सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है और सेल जा रहा है, तो सेल जा रहा है इसलिए सेल CR, पैसा आ रहा है इसलिए पैसा DR, सेल का सेल, कैश का कैश इन है, पैसा आ रहा है इसलिए F6। कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI से कैश निकाल रहे हैं तो कैश अभी आ रहा है इसलिए कैश डेबिट, SBI देने वाला है इसलिए SBI क्रेडिट, और वाउचर टाइप यहाँ F4 हो जाएगा क्योंकि बैंक से लेन देन कर रहे हैं। अपने बैंक में पैसा जमा करने पे, अपने बैंक से पैसा निकालने पे, अपने ही किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने पे कॉन्ट्रा वाउचर होता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर दे दिए। अब बिजली बिल पे कर रहे हैं, खर्च है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कैश क्रेडिट, और पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट वाउचर। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब भी कुछ भी निकालते हैं बिजनेस से तो वो ड्राइंग कहलाता है ना। ऑनर, पर्सनल यूज का मतलब क्या है, ऑनर निकाल रहा है खुद के लिए तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग जो है कैपिटल से घट जाता है, जितना ड्राइंग होगा उतना कैपिटल से घटेगा। तो यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इसका ग्रुप कैपिटल है, क्यों, क्योंकि ऑनर जब पैसा लगाया था तो कैपिटल के रूप में लगाया था, अब निकाल रहा है तो कैपिटल से ही घटेगा, इसलिए इसका ग्रुप कैपिटल होता है। अब यहाँ पे बिजनेस से पैसा जा रहा है, ऑनर ही क्यों ना निकाल रहा है, लेकिन बिजनेस के दृष्टिकोण से देखना है तो बिजनेस से तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है इसलिए पैसा हो गया क्रेडिट, कैश क्रेडिट, और ड्राइंग हो गया डेबिट, है ना। जब कैपिटल लगाया था तो वो देने वाला था और अभी वो निकाल रहा है तो लेने वाला हो गया, इसलिए ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट, ड्राइंग का ग्रुप कैपिटल है, कैश का कैश इन है, पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट। तो ये था आपका इस सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन को भी आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम लोग टैली में चलते हैं इसी को बनाने, लेकिन यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, खुद से बनाना है, खुद से बनाने के बाद तब टैली में जाके जो अभी हम बनाने वाले हैं उसको देखना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कंपनी बना लेंगे, पुनः कंपनी इन्फो में जाना है, यहाँ से उसके बाद जाना है क्रिएट कंपनी में, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे बना लेते हैं डू योरसेल्फ वन, एंटर, एड्रेस दे दिए STS पूर्णिया, एंटर, स्टेट दे दिए बिहार,
पिन कोड 854301। एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर 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 एंटर। कंपनी बन गया। कंपनी बन के यहाँ आ गया डू योर सेल्फ वन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एस्केप दबाकर गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और यहाँ पर पीरियड सही करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे करंट पीरियड पे। यहाँ कर लेना है 1/4/20 से 31/3/21। ठीक है, अब आ जाइए। आज हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेंगे। पहले सारा लेजर एक साथ बना लेंगे, फिर एंट्री करेंगे। तो चलिए अकाउंट इन्फो में चलिए और लेजर में चलिए, क्रिएट में चलिए। क्वेश्चन के आधार पे हमको सबसे पहले एक लेजर बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट का, जो कि कैपिटल हो जाएगा। कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा परचेज का, परचेज अकाउंट। क्वेश्चन आपके पास है ही, आप देखते रहिए। परचेज अकाउंट, उसको नो करना है। उसके बाद हम लोगों को बनाना है श्याम से खरीद रहे थे, तो श्याम का अकाउंट बनाना है। श्याम जो है सप्लायर है, इसलिए हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। बिल बाय बिल नो, कंट्रोल ए। उसके बाद हम लोग को बनाना है एसबीआई। एसबीआई हो गया बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए। उसके बाद हमको बनाना है सेल का, बना लेते हैं सेल अकाउंट। सेल का ग्रुप सेल ही होता है, नो नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल ए। उसके बाद हम लोग को बनाना है राजू का अकाउंट, राजू को सेल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। ग्राहक है सन्ड्री डेटर्स, यहाँ नो, कंट्रोल ए। उसके बाद अब्दुल को भी सेल कर रहे हैं, तो अब्दुल का अकाउंट ये भी सन्ड्री डेटर हो जाएगा, कंट्रोल ए। सारा सेटिंग सही है। उसके बाद सूरज से खरीद रहे हैं, तो एक सूरज का अकाउंट बना लेंगे, ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद कैश परचेज कर रहे हैं, तो परचेज तो बन गया है। रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट का अकाउंट बनाएंगे, रेंट अकाउंट। रेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि खर्च होता है, कंट्रोल ए। सैलरी का अकाउंट है, सैलरी अकाउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कंट्रोल ए। उसके बाद है ड्राइवर को एक्सपेंस दे रहे हैं, तो ड्राइवर खर्च, ड्राइवर एक्सपेंस हो तो ड्राइवर खर्च, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद है कैश सेल, तो बन गया है। कैश बिल पे एसबीआई भी बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद एक बनाना है ड्राइंग, जो कि ऑनर खुद के लिए निकाल रहा है, उसके लिए अकाउंट क्या होता है ड्राइंग, और उसका ग्रुप होता है कैपिटल, कंट्रोल ए। सारा लेजर हम लोग बना लिए। अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं एस्केप दबाकर। एक अगर डिस्प्ले करना है तो यहाँ देख सकते हैं, तो देखिए सारा लेजर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को सीखना है, बाहर निकलिए। अगर लेजर में कोई गलती हो गई होगी तो उसको यहाँ से अल्टर पे जाना है, अल्टर। और जो लेजर में गलती है, मान लीजिए जैसे यहाँ एसबीआई में एसबीआई अकाउंट लिखना है सपोज, तो एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखते हैं एसबीआई अकाउंट। चेंज करना है कुछ भी तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ अकाउंट नंबर कुछ भी देना है, दे दिए, है ना। ठीक है, तो लेजर में यदि सुधार करना है तो कहाँ जाना होगा, अल्टर में। और लेजर को यदि मिटाना है तो भी अल्टर में ही जाना है। जैसे मान लीजिए अभी हमको एक लेजर मिटाना है, पहले हम एक एक्स्ट्रा लेजर बना लेते हैं, क्रिएट। यहाँ बना लेते हैं हम लोग पेपर बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। अब इसको मिटाना है तो यहाँ से बाहर निकलना है और कहाँ जाना है, अल्टर में, और पी दबाएंगे तो देखिए यहाँ पेपर बिल आ गया। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मिटाने के लिए अल्ट डी दबाना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिलीट, है ना, डी के नीचे एक लाइन है, तो यहाँ अल्ट डी दबा देते हैं। पूछा जा रहा है डिलीट, तो येस वाई दबा देते हैं, तो मिट गया। ठीक है, तो ये देख लिए। हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि जितना भी लेजर बनाए हैं सारा का सारा लेजर दिखाइए, और एक साथ ये भी दिखाइए कि वो किस ग्रुप में हम बनाए हैं। तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ अल्टर या डिस्प्ले में आना पड़ेगा, मल्टीपल वाले में। तो अल्टर में ही आ जाते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और ऑल आइटम्स जो ऊपर में लिखा हुआ है इसी को एंटर प्रेस करेंगे।
तो अब यहाँ पे आप पता चलेगा कि लेजर और उसका ग्रुप, लेजर उसका ग्रुप है ना, ये लेजर है और सामने उसका ग्रुप है। यदि किसी का चेंज भी करना हो तो कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ सन्ड्री डेटर है, थोड़ी देर के लिए इसको सन्ड्री डेटर बना लें तो बन गया। फिर वापस कर देते हैं तो बैक स्पेस दबाइए, फिर से सन्ड्री डेटर बना लिए। अगर आपको चेंज करना है तो एंटर प्रेस करते हुए नीचे या एरो की से नीचे आते हुए इसको कंट्रोल ए करके या यहाँ से एक्सेप्ट करके बाहर निकलना है। चेंज करना है तो, चेंज नहीं करना है तो एस्केप दबाकर भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये हम लोग लेजर से संबंधित कुछ चीज़ देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं। सारा लेजर हम लोग का बन चुका है, एंट्री कर लेते हैं। आइए सीधा अकाउंटिंग वाउचर में। पहला हमारा क्वेश्चन था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो F6 वाउचर हो जाएगा, पैसा आ रहा है, CR में हो जाएगा कैपिटल 2,50,000 और DR में हो जाएगा कैश। ठीक है, पहला एंट्री हो गया, नरेशन लिख सकते हैं। चलिए दूसरा एंट्री है गुड्स परचेज ऑन कैश, कैश में परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, पेमेंट वाउचर हो गया। DR में परचेज, लेजर मेरा सारा बना हुआ है इसलिए अभी Alt C की ज़रूरत नहीं है। परचेज 22,000 का कर रहे हैं, एंटर, और यहाँ पे कैश हमारा जा रहा है। DR में परचेज हो गया, CR में कैश हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, ये भी हो गया। तीसरा एंट्री है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से सामान ले रहे हैं तो उधार खरीद रहे हैं तो F9 हो जाएगा परचेज, और यहाँ पे कंट्रोल भी दबाना होगा है ना, क्योंकि वाउचर के रूप में करना है। अब यहाँ CR में दे देंगे श्याम, श्याम का लेजर बना हुआ है, एंटर प्रेस कंट्रोल ए कर लीजिए। कितने का खरीद रहे हैं, 12,000 का, और DR में दे देंगे परचेज। ठीक है, तीसरा एंट्री हो गया। चौथा एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI, SBI में पैसा जमा कर रहे हैं, SBI में पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कॉन्ट्रा वाउचर F4। CR में कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा CR में, कैश कितना जमा कर रहे हैं 8,000, और DR में हो जाएगा SBI, क्योंकि SBI यहाँ लेने वाला है। SBI कंट्रोल ए कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो बीच में जो ऑप्शंस आता है वो स्किप हो जाएगा। अब है सेल ऑन कैश, कैश में सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो F6 वाउचर हो जाएगा, यहाँ से रिसीट वाउचर है ना। CR में हो गया सेल, कितने का सेल कर रहे हैं 10,000 का सेल कर रहे हैं, यहाँ से ले लिए 10,000, और यहाँ DR में हो गया कैश। ठीक है, अब है अगला एंट्री है सेल टू राजू, राजू का सामान बेच रहे हैं मतलब उधार बेच रहे हैं तो F8 वाउचर हो जाएगा, उधार F8 प्रेस कर दिए यहाँ से, देखिए यहाँ सेल आ गया, कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा। अब DR में हो जाएगा राजू, क्योंकि राजू लेने वाला है, एंटर प्रेस करते रहिए। राजू को कितना का सामान बेच रहे हैं 12,000 का, यहाँ हो जाएगा सेल। ठीक है, उसके बाद है सेल टू अब्दुल, सेम क्वेश्चन है, वाउचर टाइप सेम रह जाएगा। यहाँ DR में हो जाएगा अब्दुल, अब्दुल को कितना का सामान बेच रहे हैं, अब्दुल को बेच रहे हैं 8,000 का, तो यहाँ 8,000 और CR में हो गया सेल। अब आगे देखते हैं परचेज फ्रॉम सूरज, सूरज से खरीद रहे हैं तो उधार खरीद रहे हैं, परचेज वाउचर हो जाएगा F9 और कंट्रोल भी, और CR में हो जाएगा सूरज, कंट्रोल ए। सूरज से कितने खरीद रहे हैं 7,500 का खरीद रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा परचेज। उसके बाद है कैश परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट हो जाएगा, पैसा जा रहा है, यहाँ पेमेंट हो गया। DR में हो जाएगा परचेज, कितने का परचेज कर रहे हैं 8,000 का कैश परचेज, 8,000 यहाँ आ गया, और यहाँ हो गया कैश, CR में कैश हो गया। उसके बाद है रेंट पेड कर रहे हैं तो पेमेंट ही वाउचर टाइप रह जाएगा, रेंट दे रहे हैं तो पैसा तो जा रहा है तो DR में हो जाएगा रेंट, कितना रेंट पेड कर रहे हैं हम लोग, रेंट पेड कर रहे हैं 5,000, और यहाँ हो जाएगा कैश, कैश जा रहा है, वाउचर टाइप पेमेंट हो गया। उसके बाद सैलरी पेड कर रहे हैं 3,500 रुपया तो DR में सैलरी 3,500, और यहाँ हो गया कैश। ठीक है, उसके बाद है ड्राइवर एक्सपेंस पेड कर रहे हैं तो पेमेंट ही रहेगा, ड्राइवर को खर्चा दे रहे हैं, ड्राइवर एक्सपेंस 1,000 रुपया, लेकिन यहाँ कैश से नहीं दे रहे हैं, चेक से दे रहे थे, SBI हो जाएगा क्योंकि SBI का चेक ही दे रहे हैं। ठीक है, एंटर। उसके बाद है कैश सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा तो F6 वाउचर F6 दबा रहे हैं, रिसीट हो गया, CR में सेल,
कितने का सेल कर रहे हैं? 16,000 रुपये का कर रहे हैं। और यहाँ हो गया कैश। उसके बाद है कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI। SBI से पैसा निकाल रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर CR में SBI, क्योंकि वो देने वाला है। कितना का निकाल रहे हैं? 3,000 का। और यहाँ पे हो जाएगा कैश। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं तो पेमेंट हो जाएगा, F5 दबा दिए, पेमेंट वाउचर आ गया है। DR में हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है? 1000। एंटर CR में हो जाएगा कैश। ठीक है। अब है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे भी पेमेंट हो जाएगा क्योंकि पैसा जा ही रहा है। DR में हो जाएगा ड्राइंग 1500, CR में हो जाएगा कैश। तो ये हम लोग सारा एंट्री कर लिए। अब एक बार बाहर निकलिए एस्केप दबाकर। सबसे पहले नीचे आते हैं डिस्प्ले में, उसके बाद आते हैं डे बुक में, और यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे सबसे लास्ट में। इसमें फिर डाउन एरो की करके इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री ले लेंगे। सारा एंट्री यहाँ दिख रहा है। डिटेल करने के लिए यहाँ पे जाएंगे Alt F1 दबा के या यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल हम लोग का क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। फिर परचेज क्या हुआ है? देखिए ऊपर क्या है? डेबिट अमाउंट, मतलब डेबिट हुआ है। कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। श्याम क्या हुआ? क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है, समझ रहे हैं बात। और परचेज क्या हुआ है? डेबिट। हम यहाँ से भी एंट्री को मिला सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एंट्री यहाँ गलत पाया गया तो कोई बात नहीं है, इसी एंट्री को एंटर प्रेस करेंगे तो ये वापस वहीं खुल जाएगा जहाँ से एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे आपको जो चेंज करना है, अमाउंट, वाउचर टाइप, एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं। फिर चेंज करके एंटर प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है, तो चेंज कर सकते हैं। आगे के क्लास में हम डे बुक के बारे में स्पेशल सारा डिटेल यहाँ जानेंगे। ठीक है, ये डे बुक हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलिए। हाँ, अगर यहाँ से कोई वाउचर डिलीट करना है तो Alt D का यूज कर सकते हैं, कर देते हैं Alt D। देखिए येस कर देंगे तो मिट जाएगा, अभी नहीं मिटाना है, एस्केप। अब यहाँ से फिर से बाहर निकलिए। अब आ जाइए बैलेंस शीट में और यहाँ डिटेल कर देते हैं। यहाँ से आपको करना क्या है, आप जो बनाए हैं वो बैलेंस शीट, आप जो बनाए हैं वो बैलेंस शीट और ये जो बैलेंस शीट, ये दोनों मैच कर जाना चाहिए तो आपका बना हुआ सही हुआ। ठीक है, दोनों को मैच करा लेना है। ठीक है, अगर कहीं कोई मिस्टेक आ रहा है तो लेजर में जाके देखना है कि ग्रुप तो गलत नहीं किए हैं। CR/DR में देखना है, अभी जो यहाँ से देख रहे थे डे बुक से। और अमाउंट भी कई बार गलत लिखा चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का अमाउंट हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देते हैं, या 2 में जो 3 का अमाउंट लिख देते हैं, ऐसा कुछ गलती हो जाता है। तो उसको देखना है, केयरफुली बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बैलेंस शीट भी हो गया। तो ये था डू योर सेल्फ 1। आपको पहले क्वेश्चन दिया गया, फिर आपको खुद बनाना था, फिर उसका सॉल्यूशन दिया गया, फिर आपको एक टैली पे बनाना था, फिर उसका सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये अभ्यास आप अच्छे से कर लिए होंगे। इसको रिपीट करके कर लीजिए, क्योंकि 1-2 बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। खुद भी सीखें, दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।